अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं बना रही हूँ चापें। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ ही बनाते हैं और आप लोगों को बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम ये चापें तैयार करते हैं। जब तक तेल गर्म होता है, तेल को हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें डालेंगे तेल। अभी तेल नहीं डाला है, कढ़ाई को गर्म हो जाने देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम चापें तलेंगे। हमने सबसे पहले चापों को धो लिया था, फिर उसके बाद उनको हमने उबाला, उसमें सारे मसाले डाल दिए थे और फिर हमने उसमें दही डालने के बाद अच्छे से उसको जब वो गल गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं गलाते हैं, थोड़ा सा उसमें कसर रखते हैं, थोड़ी सी ऐसी रहे हल्की सी वैसी। तो फिर उसके बाद उनको ना उसमें मसाला मिला लिया मैंने, चापली मसाला मिलाने के बाद अब इसको हम तलते हैं। तेल हमारा गर्म हो जाता है तो हम तलते हैं चापें। जल्दी से तल जाएंगी, फटाफट तल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ बॉईल होने में, उबलने में ही टाइम लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैंने बहुत टाइम से ना वीडियो भी नहीं बनाई थी। ये देखें हमारी माँ बैठी हुई हैं बिल्ली के पास और ये पूरा टाइम बिल्ली के साथ ही खेलती रहती हैं। माशाल्लाह ऐसी 5-6 बिल्ली हैं जिनके साथ वो खेलती हैं और सभी बिल्लियाँ अच्छी हैं, कोई काटती वाटती नहीं है, तो इसलिए वो खिला ले। छोटी हैं, हमें डर लगता है कभी ऐसा नहीं कि नाखून मार दें, पैर मार दें, लेकिन वो पूरे टाइम बिल्लियों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है, पूरे टाइम बिल्लियों के पास ही रहती हैं। उन्होंने भी बहुत सारी बिल्लियाँ पाली थी पहले, लेकिन जब जब उन्होंने बिल्लियाँ पाली हैं वो मर गईं। कुछ ना कुछ उन्हें हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती थी। और उन्हें पर्शियन कैट पाली थी, लेकिन वो बची ही नहीं। 2 बार लाई थी वो, लेकिन दोनों बार नहीं बची। अब वो फिर ज़िद कर रही हैं कि मुझे बिल्ली चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पर हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है फिर हम डालेंगे इसमें चापें। बिल्लियों का ना उनके अब स्कूल होता है बच्चों का, तो वो कैसे देखेंगी, इसलिए उनको नहीं दे रखने दे रहे हैं, तो यहीं पर आकर खेल लेती हैं। अब उनकी अम्मा ने बोला है कि मैं दिला दूँगी तुम्हें, वो दिला देंगी उनको, लेकिन क्या है वो रख नहीं पाती सही से, या पता नहीं क्यों उनके पास, उनके घर में ना 2 बार ऐसा हो चुका है, बिल्लियाँ बचती ही नहीं हैं, 2 बार ख़त्म हो चुकी हैं। छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं और ज़्यादा बड़े तो लाते नहीं हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं ना वो जल्दी, एक तो ऐसी सर्दी में चला गया था, सर्दी थी उस ज़माने में, ख़त्म हो गया था। और एक और भी लाई थी, वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गया था। तो जब से ना वो लाने में डरती हैं, सारी चीज़ें उनकी रखी हुई हैं मगर बस नहीं ला पा रही हैं इसलिए। तो ये हमारी चापें तैयार हो चुकी हैं, तल चुकी हैं कुरकुरी सी। आप लोग भी खाइए हमारे साथ चापें, जो बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला, मसाले के साथ डालेंगे हम इसमें नींबू और फिर खाएंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं? आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। अगर आप लोग कुछ नए तरीके से बनाते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें, हम भी बनाएंगे फिर वैसे, क्योंकि एक दूसरे से ही मालूम होता है कि किस तरह से बनानी चाहिए कोई भी चीज़। तो जब उनको पता चलता है ना नई रेसिपी, तो अपन बनाते ज़रूर हैं। तो ये देखिए हमारी चापें तल चुकी थी और ये बच्चों के लिए मैंने छोटी सी चापें होती हैं वो भी तल कर रख ली थी, ताकि मैं बच्चों को दे दूँगी, ताकि खाते रहें वो सुकून से बैठकर। तो ये तैयार हो चुकी हैं और हमने सालन भी तैयार कर लिया। सालन भी हमारा बन चुका है, तो दिखाते हैं हम। हमने बहुत सारा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि अभी रोज़ ही बन रहा है, तो बिल्कुल भी ना दिल नहीं चाहता है ना गोश्त खाने को, लेकिन फिर भी बनाना तो रहता है, क्योंकि गोश्त खाने वाले यहाँ पर सभी गोश्त खाने वाले हैं। कोई दाल नहीं खाता है और क़ुरबानी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं।